आदि शक्ति में आपका स्वागत है। सूर्यदेव के सारथी का शरीर आधा क्यों है? सर्प प्रजातियों का जन्म कैसे हुआ? गरुण देव भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यह बात तब की है जब सतयुग का आरंभ हो रहा था। सप्तऋषियों में से एक ऋषि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों के साथ हुआ। यह कहानी इनमें से इनकी 2 पत्नियां कद्रु और विनिता के बारे में है। एक बार ऋषि कश्यप ने कद्रु और विनिता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने कश्यप से 1000 पुत्रों की मांग की और विनिता ने कहा कि मुझे कम परंतु कद्रु के पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि के आशीर्वाद से कद्रु ने 1000 और विनिता ने 2 अंडे दिए। दोनों ने अपने अंडों को गर्म बर्तन में रख दिया। 500 वर्षों के बाद कद्रु के प्रथम अंडे से शेषनाग, दूसरे से वासुकी, तीसरे से तक्षक और बाकी अंडों से अन्य नागों का जन्म हुआ। परंतु विनिता का एक भी अंडा नहीं फूटा। उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसके अंडे खराब तो नहीं हो गए। उत्सुकतावश उसने एक अंडे को स्वयं ही फोड़ दिया, जिसमें एक बलशाली गरुण जाति का पक्षी शिशु था, जिसके ऊपर का शरीर तो पूरा विकसित था, लेकिन नीचे का शरीर तैयार नहीं हुआ था। अपनी माँ के ऐसा करने पर उसने नाराज होकर विनिता को शाप दिया और कहा, अपनी बहन की बराबरी करने के लिए मुझे आधे शरीर का बना दिया है, इसीलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको 500 वर्ष तक उसी की दासी बन के रहना पड़ेगा, और अगर आपने दूसरा अंडा भी फोड़ दिया तो आप सदा कद्रु की दासी बनी रहेंगी। लेकिन अगर आपने प्रतीक्षा की तो वही बालक आपको मेरे इस शाप से मुक्त कराएगा। उस अविकसित शिशु के जन्म होते ही उसके तेज से आकाश नीले रंग से अरुण अर्थात लाल रंग का हो गया, इसीलिए ऋषि कश्यप ने उसका नाम अरुण रखा। अरुण देव ने सूर्य देव की कठोर तपस्या करके उनसे उनका सारथी बनने का वरदान मांगा। रामायण में प्रसिद्ध जटायु और संपत्ति अरुण देव के ही पुत्र हैं। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन दोनों बहनें कद्रु और विनिता बागीचे में टहल रहे थे। तभी उन्हें दूर से उच्चैश्रवा घोड़ा दिखा, जो कि समुद्र मंथन से निकला था। कद्रु ने विनिता से पूछा, बताओ तो घोड़ा किस रंग का है? जिस पर विनिता ने कहा कि घोड़ा पूरी तरह सफेद है। लेकिन कद्रु ने कहा, घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। दोनों ने इस बात पर शर्त लगाई कि जो हारेगा उसे दूसरे की दासी बनना होगा। कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों से कहा कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली दिखे। अगली सुबह जब दोनों बहनें घोड़े के पास गई तो उसका शरीर तो चांदी की तरह चमक रहा था, परंतु उसकी पूंछ काली थी, क्योंकि कुछ सर्पों ने अपनी माँ की बात मानकर उसकी पूंछ से लिपटे हुए थे। इस प्रकार विनिता शर्त हार गई और कद्रु की दासी बन गई, और अरुण देव का कथन सच हुआ। काफी समय बीतने के बाद जब विनिता का दूसरा अंडा फूटा, उससे पक्षियों के राजा गरुण देव का जन्म हुआ। जब उन्हें पता चला कि विनिता कद्रु की दासी है, गरुण देव ने अपनी माँ को दासता से मुक्त कराना चाहा, जिस पर कद्रु ने कहा कि अगर तुम मेरे पुत्रों के लिए देवताओं से अमृत कलश लेके आओगे तो मैं तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी। गरुण देव ने कद्रु की बात मानकर देवताओं को पराजित करके अमृत कलश लेकर कद्रु को दे दिया।
परंतु खुद अमृत पीने की चाह नहीं रखी, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें अपना वाहन बनने का वरदान दिया। अमृत कलश पाकर कद्रू ने विनिता को मुक्त कर दिया। हालांकि सर्प कभी अमृत पी नहीं पाए, क्योंकि अमृत पान करने से पहले सभी सर्प शुद्ध होने के लिए नदी में स्नान करने गए। तब इंद्रदेव ने अमृत कलश चुरा लिया था। इसी तरह की रोचक और सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए।